तो आज देखेंगे इंडिया के इम्पोर्टेंट रिवर और कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो देखो, गंगा गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और सतलज सतलज आपको कहाँ से ये होता है आपका, मानसरोवर, मानसरोवर, राखास लेक। ठीक है, लेक है लेक। ठीक है, तो ये सबको हम लोग देखेंगे एक एक करके। फिर आपका इंडस आता है। इंडस कहाँ पर है आपका, नियर मानसरोवर में। इंडस जितना सारा नदी है ना उसके रिलेटेड सभी पहले ले लेता हूँ, उसके बाद बाकी सब लूँगा। जैसे रवि है, रवि कहाँ से निकलता है, रवि आपका कुन्नुल हिल नियर रोहतंग पास। रोहतंग पास आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर आता है, ये आपका लद्दाख में आता है। ठीक है, रोहतंग पास। एक्चुअली ये जो रोहतंग पास है ना, मैंने गलत बोल दिया है, ये आपका लद्दाख में नहीं है, एक्चुअली हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड है, मनाली से 50 किलोमीटर दूर। ठीक है, मनाली से 50 किलोमीटर दूर। और रोहतंग टनल वो भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोहतंग टनल, अटल टनल अभी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ये आपका पीर पंजाल, ये भी पूछा गया, ये कहाँ पर है, इन स्टेट ऑफ, इन ईस्टर्न ऑफ पीर पंजाल। पीर पंजाल जगह है, उस जगह में होता है। ठीक है, आपको मैंने पास के बारे में जब पढ़ाया था तो ये सब पीर पंजाल के बारे में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालय, मतलब हिमालय का एक रेंज है जिस जगह का नाम है पीर पंजाल, उस जगह में ये आपका रोहतंग टनल आ जाता है। तो आपको ये भी याद रखना, ये पूछा गया है कहाँ पर गिरता है, रोहतंग पास या रोहतंग टनल। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आप लोगों को जानना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, यह बियास। बियास कहाँ है आपका, रोहतंग पास। ठीक है, ये और बियास के पास भी। उसके बाद कौन होता है, झेलम। झेलम कहाँ पर है आपका, भरिंग नाग इन कश्मीर। ठीक है, भरिंग नाग इस कश्मीर में आता है, ये निकलता है। फिर यमुना, ये छोड़ो, पहले अभी इंडस वैली मैप से देख लो। तो देखो देखो, पहला मैंने क्या बोलता, गंगा तो छोड़ो, गंगा तो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। पहला आ जाता है सतलज। सतलज कहाँ से निकलता है, मानसरोवर लेक से। तो हम लोग सतलज कहाँ देख सकते हैं, ये है सतलज। ठीक है, सतलज आपका मानसरोवर रेखा लेक। ठीक है, यहाँ पर है मानसरोवर लेखा लेक। ठीक है, तो याद रहेगा ना, ये मानसरोवर लेखा लेक क्या है। यहाँ से आपका क्या क्या निकलता है देख सकते हैं ना, यहाँ से आपका मानसरोवर लेक से पहले मैं बोल देता हूँ कौन सा निकलता है, एक सतलज निकलता है, और एक आपका इंडस। इंडस जो भी है ना, वो भी आपका मानसरोवर लेक से निकलता है। मानसरोवर ये वाला जगह यहाँ से ऑरिजिनेट होता है। एक्चुअली इंडस तो इधर से आ रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका नज़दीक है ना, तो नियर देखने को मिलेगा आपको। मैं बुक में दिखा दूँ, बुक में नियर बुक में क्या लिखा है, नियर मानसरोवर लेक। ठीक है, इंडस। और सतलज भी आपका मानसरोवर रेखा लेक। ठीक है, इसके सामने से है, कोई बात नहीं है, तो आप लोगों को जानना है। फिर आपका आ जाता है, एक्चुअली आपका मानसरोवर जो है ना, वो आपका तिब्बत में ही है, इस जगह से ही निकलता है सारा। ठीक है, आपका चाहिए ये आपका सतलज या इंडस, सारा मानसरोवर लेक से निकलता है। ठीक है, जैसे सतलज ये है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, इस जगह से निकलता है मानसरोवर लेक के यहाँ से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और जहाँ तक आपका इंडस का जो बात है, इंडस आपका नियर मानसरोवर लेक से निकलता है, और सतलज आपका मानसरोवर रेखा लेक। ठीक है, और उसके बाद आता है रवि। रवि कहाँ से निकलता है, जैसे देख सकते हो, रवि कहाँ से निकल रहा है, ये आपका इधर से, ये आपका इधर से निकल के इधर से बह के चला जाता है, इंडस में मिल जाता है। और आपका रवि ये आपका कुल्लू हिल नियर रोहतंग पास। रोहतंग पास आपको मैंने बोला था ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये जैसे हिमाचल प्रदेश देख सकते हो, यहाँ से निकलता है आपका रवि। ठीक है, और मैं एक चीज़ बोल दूँ, रवि जाके किसके साथ मिल जाता है, रवि आपका सतलज के साथ मिल जाता है जाके। ठीक है, ऐसे निकल के ऐसे ये सतलज आ रहा है। ठीक है, सतलज के साथ मिल जाता है, ये सब आपको नाम भी जाना है। और सतलज जो है आपका किसके साथ मिल जाता है, चिनाब के साथ मिल जाता है। जैसे कि चिनाब, ये वाला चिनाब देख सकते हो, ऐसे निकल रहा है। ठीक है, और सतलज यहाँ से निकल रहा है, मिल जा रहा है इसके साथ। ठीक है, और आपका बियास, बियास जो है, बियास आपका निकलता है किससे, आपका रोहतंग पास से निकलता है। रोहतंग पास यहाँ से है, ये बियास देख सकते हो। बियास जाके किसके साथ मिल जाता है, आपको सतलज के साथ मिल जाता है, ये आपको जानना है। और आपका झेलम, झेलम जो है आपका, ये
भरी नाग इन कश्मीर से निकाला है। कश्मीर कहाँ पर है? इस साइड होगा। पहले आपको झेलम देख लो, कहाँ पर है झेलम? झेलम है ये, ठीक है। ये आपका यहाँ से निकलता है कश्मीर से। कश्मीर से निकल कर ये मिल जाता है किसके साथ? मिल जाता है आपका चिनाब के साथ, ठीक है। चिनाब, चिनाब आपको कहाँ देख सकते हो? ये है चिनाब, तो देख सकते हो ये ऐसे यहाँ से निकल कर इधर से बह के चिनाब से मिल जाता है, ठीक है, झेलम। फिर आपका आ जाता है यहाँ, तो आपका इंडस वैली लगभग हो चुका है, ठीक है। सतलज आपका चिनाब के साथ मिल जाता है। और आपका इंडस, इंडस तो किसके साथ मिलता है आपका? अरेबियन सी, अरेबियन सी इधर इस साइड में है जो अरेबियन सी, उसके साइड मिल जाता है। तो ये सब चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप कुछ देख सकते हो। नेक्स्ट आपको बाकी सब बताता हूँ। एक एक पॉइंट देख लो, मैंने जो पढ़ाया था अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली रिवर बोलना चाहिए था, सिविलाइजेशन गलती से बोल दिया। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। सतलज आपका किसी साथ? मानसरोवर रेखा लेक। इंडस किसी साथ? आपका आपका ये आपका फिर आता है इंडस, इंडस मानसरोवर लेक। और सतलज तो मैंने बोला मानसरोवर रेखा लेक। रवि किसके साथ? कुल्लू हिल ऑफ रोहतांग पास। रोहतांग पास तो मैंने बताया था, वो कुल्लू हिल उधर क्या है? कुल्लू हिल है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये आपका क्या है? रोहतांग पास। रोहतांग पास कुल्लू हिल, रवि निकलता है। रवि, ये जो रवि देख पा रहे हैं ना, यही मिलता है। और जाके किससे मिल जाता है? आपको चिनाब के साथ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आपका क्या आता है? बियास, ठीक है। बियास, तो बियास जो है, बियास आपका रोहतांग पास से निकलता है, उस जगह से जहाँ से मैंने दिखाया था, ठीक है, वहाँ से निकलता है। ये आप लोग देख सकते हो बियास। बियास कहाँ से निकलता है? इधर से, रोहतांग पास जो हिमाचल प्रदेश में आता है। और आपका झेलम, झेलम तो मैंने बोला था यहाँ पर है, और जगह चिनाब में मिल जाता है। ये कहाँ से निकलता है? आपका भरी नाग, ये जगह का नाम है ये, ठीक है। भरी नाग ऑफ कश्मीर से निकलता है, ठीक है, याद रहेगा ना। अभी गंगोत्री ये सब देखते हैं हम लोग। तो जो गंगोत्री हम लोग पढ़ रहा था, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता था। तो गंगोत्री ग्लेशियर ये कहाँ पर है? हम लोग देखते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर ये कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड स्टेट में प्रेजेंट है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये वाला लाइन, ये वाला जो आ रहा है ना, आपका गंगा ही है, ठीक है। बिहार लखनऊ होके चला जाता है, सॉरी लखनऊ में आपका गंगा नहीं बहता है, ठीक है। आपका बनारस होके इलाहाबाद होके चला जाता है। तो आपका ये गंगा का जो त्रिवेणी संगम है ना, वो इलाहाबाद में होता है। आपको याद होना चाहिए, पता है। यमुना, गंगा, और साथ साथ ये जो देख पा रहे हैं ना, ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, ये इलाहाबाद त्रिवेणी संगम, यमुना, गंगा। फिर आपका कौन सा आता है? फिर आपका आता है सरस्वती। ये तीन का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। बनारस में भी गंगा जाता है, पर अब लखनऊ में गोमती जाता है, याद रखना है। और घाघर ये भी ऊपर से बहता है। घाघर देख के आपको घाघरा से याद नहीं होना चाहिए ये राजस्थान का है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चंबल है, पर घाघर, घाघरा, घाघरा ये आपका यूपी का है। आपको याद रखना, यूपी से बह के जाता है, नेपाल से होकर, ठीक है। तो कुछ आप लोग को जो चीज़ है ये सब आपको याद रखना। अभी मैं एक एक करके बोलता हूँ। देखो गंगा जाकर किसके साथ मिल जाता है? गंगा आपका पूरा यहाँ तक पूरा चलता है, और जाके वो बे ऑफ बंगाल, सॉरी बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। उससे पहले बांग्लादेश में उसका नाम पद्मा हो जाता है, वो अलग बात है। पद्मा हो जाता है, साथ साथ ब्रह्मपुत्र उधर में जाकर जमुना हो जाता है। जमुना के बाद गंगा, और गंगा और ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में मिलन को उसके बाद बोला जाता है मेघना। तो कुछ कुछ नाम है जो आप लोग को पता होना चाहिए। और तीस्ता नदी ये आपका सिक्किम से होके आता है, ठीक है, सिक्किम से होके आता है तीस्ता नदी। तो कुछ आप लोगों को आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है, फिर आपका क्या देख सकता है? ये यमुना, यमुना कहाँ से आता है? यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब आपको याद रखना है। केदारनाथ जब जर्नी करोगे ना, आपको ये सब देखना जरूर। तो यमुनोत्री, यमुनोत्री आप देख सकते हैं ये कहाँ से निकल रहा है? आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से निकल रहा है यमुनोत्री ग्लेशियर। फिर मैंने क्या बोला था? फिर आपका आ जाता था चंबल। चंबल कहाँ पर है आपका? ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। मैं पहले दिखा लेता हूँ चंबल कहाँ पर है। देखिए चंबल आपका पहला है, ये कहाँ से निकलता है? आपका श्रीगढ़, चोरी पीक और विंध्याचल। विंध्याचल जो रेंज है ना, जो आपका पहाड़ है विंध्याचल, वहाँ से निकलता है, और जाके कहाँ पर मिल जाता है? यमुना में।
तो आपको चंबल अभी देखना है, चंबल ये कहाँ पर है। देखिए ये आपका मध्य प्रदेश थोड़ा लेता है, और ये इधर में आपका विंध्याचल रेंज है, ठीक है। विंध्याचल रेंज का पहाड़ का ये सिंगार चोरी पीक, ठीक है, सिंगार चोरी पीक से ही निकलता है, जो कि ऐसे बह के यमुना में जाके मिल जाता है चंबल। ये कुछ राजस्थान का भी कवर करता है, कुछ आपका मध्य प्रदेश का भी कवर करता है, 2 स्टेट तो कवर करता है, ठीक है। चंबल नदी सबसे बड़ा पार्ट तो मैं राजस्थान में देख पा रहा हूँ, ठीक है। कुछ आपको याद रखना है यहाँ से। फिर आपका आता है घाघर, ठीक है, जो कि आपका मार्ट सटुंग ग्लेशियर से निकलता है, जो कि आप इधर देख सकते हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है, मार्ट सटुंग, देख सकते हैं ना इधर क्या लिखा है, मार्ट सटुंग। और मिलता कहाँ पर है, गंगा में। कौन कौन, घाघर, ठीक है, घाघर। घाघर से आपको याद नहीं रख रहे, राजस्थान में। यह आपका यूपी से बहता है, ठीक है, यूपी से बहकर आपका गंगा में मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है आपका, हाँ, यूपी मतलब नेपाल से निकलता है, नेपाल का तिब्बत से मार्साटुंग से निकलकर नेपाल से बहकर यूपी में आता है, और जाके कहाँ पर मिल जाता है, गंगा में मिल जाता है, ठीक है। गंगा में आपका शायद ये आपका यूपी और बिहार के बॉर्डर के सामने। तो ये कुछ आप लोग को याद रखना है। फिर आपको कोसी नदी, या तो बिहार का सौरभ बिहार बोला जाता है, ठीक है, सौरभ बिहार बोला था कोसी नदी, और ये गंगा में जाके मिल जाता है, जो कि आप लोग इधर देख सकते हैं। इधर पढ़ते समय इधर आपका सोन रिवर में है, क्या है, ये कहाँ से निकलता है, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से निकलने वाला ये कौन है, सोन रिवर। नर्मदा भी आपका अमरकंटक, ये सब आपका विंध्याचल रेंज से निकलने वाला है, ठीक है। विंध्याचल जो है ना, उधर में आपका अमरकंटक है। अमरकंटक किसका मतलब कौन सा टॉप का है, आपको विंध्याचल रेंज का आपको याद रखना है, ठीक है। किसका टॉप है, अमरकंटक, आपको विंध्याचल रेंज का ही याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग को याद करना है। और आपका सोन रिवर ये कैसे मिलता है, गंगा में। और नर्मदा रिवर ये गल्फ ऑफ कम्बाट में मिल जाता है, जो कि गुजरात के नीचे होता है। चलो इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। देखिए पहली बात है सोन रिवर। सोन रिवर आपको कहाँ से निकलता है, देख सकते हो, ये आपको विंध्याचल पहाड़ी है, ये आपको उड़ीसा में आ जाता है, उड़ीसा में आ जाता है, ठीक है। तो तो ये आपको उड़ीसा भी नहीं, ये आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ देख पा रहे हैं ना, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से निकलता है सोन रिवर, इधर से बहता है, ठीक है। विंध्याचल से निकलकर अमरकंटक निकलकर आपका बिहार में जाकर मिल जाता है। बिहार में कहाँ, गंगा का फ्लो में जाकर मिल जाता है, ठीक है। सब वैसे ही आपका ये निकल कर इधर आता है। और ये देखिए सोन रिवर आपका अमरकंटक से निकलता है, जो कि विंध्याचल ये सतपुड़ा रेंज का ये सब रहता है, ठीक है। और आपका जो कोसी नदी है ना, वो आपका नेपाल से बह के आता है। कोसी को आपका सौरभ बिहार बोला जाता है, और कोसी आपका नेपाल से बहते हुए आता है, और सोन रिवर आपका विंध्याचल रेंज से बहते हुए बिहार में जाकर मिल जाता है। ये 2 इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं बिहार के। और गंडक भी है, गंडक। और ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। देखिए कोसी नदी जो है आपका नियर घोसाइन धाम पीक से निकलता है, ठीक है। नियर घोसाइन धाम, ये देख सकते हैं ना, इधर से घोसाइन धाम पीक से निकलता है, नेपाल में बहके हुआ रहता है, इसलिए इसको सोन ऑफ बिहार मतलब फ्लड ज़्यादा रहता है, क्योंकि नेपाल अगर पानी छोड़ दे तो इसमें मतलब फ्लड रहना बिहार में। पटना में भी इससे पानी भर जाता है जब पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। किसका, कोसी का, नेपाल से। और सोन रिवर तो आपको पता ही है, कहना विंध्याचल से आता है, ठीक है, गंगा मिल जाता है। फिर आपका बेटवा, बेटवा ये आपका विंध्याचल का है, ठीक है। बेटवा आपको विंध्याचल पहाड़ से निकल कर आपको यमुना में मिलता है। बेटवा आप देख सकते हैं ना, ये आपको मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, इधर से निकलता है मध्य प्रदेश से एरिया से। बेटवा ऐसे बहकर हुआ गंगा में, गंगा नहीं सॉरी, यमुना में मिलता है, और बाद में जाकर यमुना जाकर मिल जाता है गंगा में। तो बेटवा किसका ट्यूटरी है, सहायक नदियाँ पूछा जाता है। सहायक नदियाँ मतलब ट्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ मतलब
किस रिवर को वो सहायक कर रहा है, मतलब किस रिवर में जाके वो मिल जा रहा है ट्यूटरी, उसे निकलना नहीं है। ट्यूटरी उसको बोलता है किसका सहायक नदिया है, मतलब किसको सहायता कर रहा है पानी देने में। वो आपको जैसे बेटवा है, सहायक किसको कर रहा है, आपको यमुना कर रहा है, तो ट्यूटरी इसको बोलते हैं। तो आगे ये सब पता होना चाहिए। फिर ब्रह्मपुत्र, मैं एक्चुअली ये सब दिखा दो नाम, बाद में हम लोग बोलेंगे, नाम तो नहीं दिखा रहा, बस पढ़ाते जा रहा है। देखिए जैसे मैंने बोला था, सोन नदी कहाँ से निकलता है, अमरकंटक, सतपुड़ा विंध्याचल रेंज के ऊपर से गंगा जल में मिल जाता है। फिर आपका आ जाता था, मैंने क्या बोला था, कोसी, कोसी नहीं, नर्मदा बोला था। नर्मदा कहाँ से, अमरकंटक से, और निकल कर कहाँ तक बहता है, आपको गल्फ ऑफ कम्बाट तक बहता है। आपको याद है ना, गुजरात का नीचे वाला पोर्शन, बाघ वाला का नीचे वाला पोर्शन, इसको हम क्या होता है, गल्फ ऑफ कम्बाट, गला वाला, बाघ का गला वाला पोर्शन, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता था बेटवा। बेटवा सोन और कोसी मैंने पढ़ाया था। सोन कहाँ से निकलता है, घोसाइनधाम पीक, ठीक है, जो कि आपको चाइना का तिब्बत में आता था, और नेपाल से बहकर और बिहार में आता था। इसका बोला था सौर ऑफ बिहार, कोसी को। और ये आके कहाँ पर मिलता था, गंगा में मिल जाता था, ठीक है। और फिर आपका आ जाता था सोन। सोन आपका अमरकंटक से निकलता था और मिलता किसके था, आपका गंगा से। अमरकंटक समझ में आ रहा है ना, ये विंध्याचल सतपुड़ा रेंज के ऊपर है। और बेटवा, बेटवा आपका मध्य प्रदेश में है पूरा, बेटवा। और ये आपको विंध्याचल रेंज से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से निकलकर यमुना में मिल जाता है। यमुना का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कौन, आपका पता होना चाहिए, ये बेटवा। बेटवा आपका मध्य प्रदेश में है, यह सब पता होना चाहिए, ठीक है। बेटवा को आपको कैसे याद रखोगे, देखो, बेटा, बेटा हुआ, ठीक है। बेटवा बिहारी लोग कैसे बोलते हैं, बिहारी लोग बेटा कैसे होते हैं, बेटवा इधर आओ ना, बोलते ना, बेटवा हमारा बात तो सुना, बेटवा इधर बैठा। कोई बूढ़ा आदमी किसी को, किसी लड़के को कैसे होता है, बेटवा इधर बैठा, तो वही बेटवा को, बेटवा वाला, ये आपका मध्य प्रदेश में, यूपी बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में, याद रख लेना। फिर आपका घाघर तो मैंने पढ़ा दिया था, ये यूपी में है, ठीक है। और ताप्ती, ताप्ती आपका मध्य प्रदेश का बेताल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश से निकलता है, ठीक है। और ये मिल जाता है गल्फ ऑफ कम्बाट, ठीक है। तो देखते हैं ताप्ती नदी कहाँ पर है, कहाँ पर जाता है। तो जैसे कि आप लोग ये जो मैप में ला रहा हूँ, इसमें आप लोग ताप्ती नदी को ढूंढिए, ठीक है। ये आपका हो गया तापी नदी। तापी नदी का कहाँ से निकलता है, तापी नदी बेटवाल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, और मिल जाता है क्या, गल्फ ऑफ कम्बाट। इस जगह को, गली वाली जगह को हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ कम्बाट। गल्फ ऑफ कच्छ ये मुंह खुला हुआ जगह को बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। फिर आपका जैसे सौराष्ट्र, सौराष्ट्र ये नीचे वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं। रन ऑफ कच्छ ये ऊपर वाला पोर्शन, मैं मिट्टी वाला जगह के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। आपका हो गया ताप्ती नदी। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका, क्या आता है, महानंदा, सॉरी महानंदा, महानंदा आता है, महानंदा, महानंदा। महानंदा आपको कहाँ देखने में मिलेगा, उड़ीसा। इसके ऊपर कौन सा डैम है, बोलिए, महानंदा के ऊपर। महानंदा के ऊपर आपको पता होना चाहिए, ये आपका यहाँ पर है हीराकुंडू डैम, ठीक है। और सतलज के ऊपर, ठीक है, मैं डैम रिलेट भी कर देता हूँ। हीराकुंडू डैम जो सबसे लार्जेस्ट है इंडिया का, वो सबसे बड़ा डैम किसके ऊपर है, आपका ये किसके ऊपर है, आपका महानंदा नदी के ऊपर डैम। और सतलज नदी के ऊपर कौन सा डैम है, आपको पता होना चाहिए, ये भाखड़ा नागल डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वो किसके ऊपर है, कौन सा रिवर के ऊपर है, आपका सतलज नदी के ऊपर है। और एक आपका थेरी डैम, थेरी डैम आपका किसके ऊपर है, बोलिए, थेरी डैम आपका किसके ऊपर है, बोलिए, थेरी डैम। थेरी डैम आपका चिनाब के ऊपर है, ये आपको याद रखना है ये। और चिनाब तो आपका हिमाचल प्रदेश, हाँ, थेरी डैम आपका हिमाचल प्रदेश में ही है, उत्तराखंड नहीं है शायद। हाँ, एक्चुअली आपका जो मैंने गलत बोल दिया था शायद,
चिनाब जो है ना, चिनाब आपका उत्तराखंड में ही है। सॉरी 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 सॉरी, तेरी डैम आपका उत्तराखंड में ही है। और ये तेरी डैम किसके ऊपर है? भागीरथी रिवर। और आपका भाखड़ा नागल डैम वो किसके ऊपर है? ये आपका सतलज के ऊपर है। तो ये कुछ आप लोग को याद रखना है कहाँ कहाँ पर है, मैं दिखाता हूँ एक एक करके। ठीक है, ये आप मैप देख सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा था, क्या कहा था मैंने कहा था कि ये जो चिनाब है ना, चिनाब क्या मतलब, तेरी डैम किसके ऊपर है? आपका भागीरथी रिवर, जो कि उत्तराखंड में आता है, उसमें है। ठीक है, उत्तराखंड में इस साइड में है। ठीक है, और आपका तेरी डैम जो है ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का। और आपका भाखड़ा नागा जो डैम है ये बोला जाता है हाईएस्ट ग्रेविटी वाला डैम है। ग्रेविटी मतलब ज़्यादा पानी स्टोर करता है। और ये आपका कौन सा रिवर के ऊपर है? आपका सतलज के ऊपर है। ठीक है, सतलज रिवर। ठीक है, याद रहेगा ना, इस साइड जो सतलज है उसके ऊपर है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, जो आपका डैम है थेरी डैम, वो किसके ऊपर है? थेरी डैम वो किसके ऊपर है? आपका भागीरथी रिवर। तो क्या है? टीबी का मरीज। ठीक है, और आपका ये भाखड़ा नागल। ठीक है, नागल, ये आपका किसके ऊपर है? भाखड़ा नागल ये आपके किसके ऊपर? सतलज के ऊपर। ठीक है, BNGS। ठीक है, BNGS, भाखड़ा नागल सतलज, ऐसे याद रहेगा ना। ठीक है, CNG जो होता है ना, CNG की जगह में मैंने सी को हटा के B लगा दिया बस। तो CNGS जो गाड़ी होता था ना, GS, वो सब गाड़ी की जगह में बस मैंने B लगा दिया आगे। तो वही है। ठीक है, तो याद रहेगा ना। फिर तापी तो पढ़ा दिया, महानंदा भी मैंने पढ़ा दिया। महानंदा आपको कहाँ पर है? महानंदा आपका रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ कैपिटल कौन सा है? रायपुर है तो उसका। और उड़ीसा का तो भुवनेश्वर है, आपको याद होना चाहिए। झारखंड का कैपिटल क्या है? झारखंड का कैपिटल मेरे को याद करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलो। जमशेदपुर। एक बार आप चेक कर लो और मेरे को बोलो कौन सा है। फिर आपका लूनी रिवर है, तो राजस्थान है। इसको शायद रेड रिवर के नाम से भी जाना था, मैंने जब पढ़ा था इसको मैंने बोला था रेड रिवर। ठीक है, और जो महानदी है महानदी, ठीक है, महानदी ये कहाँ पर मिलता है? आपका बे ऑफ बंगाल में मिलता है। और आपका 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 ये लूनी रिवर, इसको रेड रिवर बोलते हैं। ये कहाँ से आता है? राजस्थान में जाकर ये रन ऑफ कच्छ में जाकर मिल जाता है। ठीक है, इस साइड। और लूनी नदी ये कहाँ से निकलता है? अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज। फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन मैंने पढ़ाया था, उसमें जो ब्लॉक माउंटेन था जो समय के साथ गुम हो जाता है, उसको उस टाइप का माउंटेन को शायद अरावली माउंटेन बोलता है। आप लोग एक बार देख लेना फोल्डेड माउंटेन, तो आपको याद हो जाएगा डेफिनेशन। फिर आपका आता है घाघर। ये कहाँ का है? घाघर आपका है हिमालय नियर फतेहबाद। ठीक है, घाघर रिवर नियर फतेहबाद। शायद ये इधर नहीं है हिमालय की तरफ से, इसमें ड्राइंग में नहीं है, कोई बात नहीं। घाघर रिवर आपको घाघरा नहीं है, ये घाघर है। ठीक है, ये हिमालय से निकलता है नियर फतेहबाद। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर कहाँ पर है। जो आप देख पा रहे हैं घाघर रिवर कहाँ पर है? हिमालय से निकलता है और ये आपका फतेहबाद, नियर फतेहबाद में जाके मिल जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, साबरमती याद रखना, शायद गुजरात। और कौन सा हिल से निकलता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेवर हिल ऑफ अरावली, अरावली के साइड में ही है ना, इसलिए अरावली के साइड में आपको राजस्थान तरफ है, इसलिए ओल्डेड माउंटेन बोला जाता है। तो ये कहाँ पर जाकर मिल जाता है? गल्फ ऑफ कम्बाट। ठीक है, अरावली के पार से निकलते हुए गल्फ ऑफ कम्बाट में मिल जाते कौन? साबरमती रिवर, जहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे। क्या सत्याग्रह? सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह। साबरमती से चलकर दांडी में जाकर अपना
सॉल्ट लो तोड़ा था। फिर कृष्णा रिवर जो है ना, ये आपका वेस्टर्न घाट से निकलता है और कहाँ पर जाकर मिलता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाता है। ये आपको डायरेक्शन भी याद रखना, क्योंकि पूछा आता है इनमें से कौन सा डायरेक्शन में नहीं है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना। तो कृष्णा रिवर मैं दिखाता हूँ मैप में। कृष्णा रिवर आप इधर देख सकते हैं, ये कहाँ पर है, ये आपका अरुणाचल से होके तुरभाद्रा, ठीक है। तुरभाद्रा एक नेशनल पार्क ही था, ठीक है। भाद्रा को बोला मैंने पूरी नहीं खाने दिया ना, नाटक मार रहा था, तो मैंने ये सब ट्रिक समझा के मैंने नेशनल पार्क के बारे में, तुरभाद्रा के बारे में बोला था। मैं टूर करने गया था भाद्रा के साथ, उसको पूरी नहीं खा रहा था, तो नाटक से होता है कर्नाटक में है ना तुरभाद्रा। और तुरभाद्रा जाके किस में मिलता है, कृष्णा नदी में मिलता है। और कृष्णा नदी जाके कहाँ से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश। कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा डैम है, आपको बोला नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम पे किसके ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर है। और कहाँ पर जाकर मिलता है, ये है आपका बे ऑफ बंगाल में जाके कृष्णा नदी मिल जाता है। एक्चुअली ये आपका वेस्टर्न घाट इस साइड है, इस साइड से निकलता है पूरा, सॉरी वेस्टर्न घाट इस साइड है, ठीक है। तुरभाद्रा भी वेस्टर्न घाट से निकलता है, वेस्टर्न घाट कृष्णा नदी का इधर से, तो कृष्णा नदी इधर से बहते हुए आता है। तुरभाद्रा उसमें ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो अगर आपको कृष्णा नदी के बारे में जानना है, कृष्णा नदी आपका एक्चुअली निकलता है महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना। फिर आपका गोदावरी को तो पता ही है, साउथ का गंगा बोलता है, दक्षिण गंगा। तो ये कहाँ से निकलता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो है इसमें मैंने एक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने इसको पढ़ाया था, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट गोदावरी है, वो कौन सा पहाड़ के सामने से जाता है, आपका तिम्बेश्वर, जो कि शांतनु भाई लोग घूमने गया था, एरोला केबू उधर औरंगाबाद में देख के आया था। तिम्बेश्वर में आपका शिव जी का 14 ज्योतिर्लिंग ना 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग उधर मिलता है, तिम्बेश्वर। तो तिम्बेश्वर से गोदावरी निकलता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जाता है कावेरी आपका, तो ये आपका भरामागरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से निकलता है। कौन, कावेरी रिवर, ठीक है। भरामागरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से निकलता है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। ये कहाँ से आता है, कर्नाटक से निकलता है। कौन, कावेरी, कर्नाटक से निकल के ओके तमिलनाडु से चल के मिल जाता है। कौन सा स्टोर फॉलो करते हैं वो भी आपको कभी भी पूछा जा सकता है, स्पेशली आपका हाईएस्ट कुछ एग्जाम में। और तुरभाद्रा तो आपको याद रहेगा, मैंने जैसे पढ़ा था, कहाँ से निकलता है, कर्नाटक। मैंने बोला था ना, भाद्रा को पूरी नहीं खाना दिया तो नाटक मार रहा था। मैं नेशनल पार्क के में जो पढ़ा रहा था, नेशनल पार्क में भी एक नेशनल पार्क है तुरभाद्रा नेशनल पार्क, तो ऐसे इसको याद रखना है। देखिए तुरभाद्रा नेशनल पार्क गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, कृष्णा वेस्टर्न घाट से निकलता है, मिल जाता है। फिर कावेरी आपको दिखेगा, भामागरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से निकलता है कावेरी रिवर, और मिलता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और तुरभाद्रा कृष्णा नदी में मिल जाता है, मैंने बोला था ना, वही चीज़ सब इधर में पढ़ाया है। जो कावेरी है आपका भामागिरी ऑफ वेस्टर्न रेंज, ठीक है। ये है आपका भामागिरी ऑफ वेस्टर्न रेंज से निकल कर कर्नाटक होकर तमिलनाडु को करके ये आपको बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। तो ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। इन लोग का डायरेक्शन याद होना चाहिए, कहाँ से निकल कहाँ से मिलता है। स्पेशली आपका जो घाघर है, और एक आपका है घाघर, साथ घाघरा, ये आरेरा, ठीक है, जो कि यूपी वाला आता है घाघरा, और एक आता है घाघर, ठीक है। वो आपका हरियाणा साइड से निकलते हुए आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। तो ये कुछ आपको जो जानना है इधर से, ये दो को आपको कन्फ्यूज़न हमेशा क्लियर करके रखना है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने देना है इन दोनों के बीच। किन दोनों के बीच, आपका एक ये है घाघर, और एक है घाघरा, ये आपका यूपी से निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको जानना है, ये तो गंगा का ट्रिब्यूटरी है जो कि मिल जाता है, तो ये चीज़ आप लोग को ज़रूर देखना है। और घाघरा तो अब गंगा का ट्रिब्यूटरी है, पर ये वाला जो घाघर है ना नीचे वाला, ये आपको गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है, हिमालय से ज़रूर निकलता है,
फतेहाबाद में जाकर ख़त्म हो जाता है। तो आपको याद रहे, दो चीज़ आपको डिफरेंस है। ये आपको हरियाणा राजस्थान इस साइड में मिलेगा घाघर। ये देख सकते हैं ना घाघर रिवर, ठीक है, अभी नहीं है शायद इसीलिए। घाघर रिवर आपका हरियाणा राजस्थान होके पाकिस्तान में घुस जाता है। और एक है घाघरा, आर ए लग जाता है लास्ट में, वो घाघर तो आर में जगह रुक जाता है, ये आर ए आ जाता है, वो तो आपका यूपी से निकलता है, ठीक है। ये कुछ आपको डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा था, क्योंकि आपका जो अरविंद बुक जो पढ़ा था ना, उसमें ऐसा नहीं लिखा था। देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ है आपका, गोदावरी, गोदावरी राइज फ्रॉम, ठीक है, राइज फ्रॉम डैश, किसके ऊपर से जाता है, और वो 80 किलोमीटर हो जाता है, किससे, किसके ऊपर हो जाता है, अरेबियन सी, अरेबियन सी इधर है, और ये पहाड़ इतना है, इतना ऊपर चल जाता है, एट द एलिवेशन ऑफ 1067 मीटर, ठीक है, इतना ऊपर चला जाता है। तो ये कहाँ पर होता है आपका, त्रिम्बाकेश्वर, ठीक है। त्रिम्बाकेश्वर में आपका एक ज्योतिर्लिंग भी है, पता है ना, शिव का जो 16 ज्योतिर्लिंग जो है ना, शिव का कितना ज्योतिर्लिंग है, 16 शायद, 16 ज्योतिर्लिंग में से एक त्रिम्बकेश्वर में है, जहाँ पर मेरा भैया गया था, मैं आपको उसको फोटो दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये वाला है जो जगह था, ये ज्योतिर्लिंग, ये वाला जो आपका जो त्रिशूल है, ये बहुत बड़ा त्रिशूल है। ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना है त्रिम्बकेश्वर का, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जगह है जो आपका ज्योतिर्लिंग में आता है। और एलोरा कैब ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखो ये गोदावरी दिया हुआ है, पर इसमें कुछ ऐसा नहीं, पर नासिक डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से आप त्रिम्बकेश्वर ये सब जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ये सब भी है याद रखना है। तो ये सब पूछता है, ठीक है, कहाँ पर जगह मिलता है। गल्फ ऑफ कम्बाट, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। ये कौन सा, साबरमती वाला रिवर, जहाँ से गांधी जी ने शुरू किया था। गल्फ ऑफ कम्बाट याद था ना, मैंने पढ़ाया था। गल्फ ऑफ कम्बाट कौन सा है, गल्फ ऑफ कोच ऊपर वाला है, कम्बाट वाला नीचे वाला है। ये देख सकते हो ना, ये है आपको गल्फ ऑफ कम्बाट, जो ईस्ट साइड वाला घेरा हुआ है, इसको हम गल्फ ऑफ कम्बाट, और ऊपर गल्फ ऑफ कोच, ठीक है, याद रहेगा ना। मतलब गल्फ किसको बोलते हैं, गल्फ उसको बोलता है जहाँ से दो साइड से लैंड घिरा हुआ पानी को, उस साइड को हम लोग क्या बोलता है, गल्फ। जैसे गल्फ में सऊदी अरब का भी ये सब है, देखना, गल्फ नेशन हम लोग बोलते हैं। तो ये सब एक जगह को हम गल्फ बोल देते हैं। हिमालय आपका फॉलोड माउंटेन में आता है, ठीक है। तो हिमालय का कुछ पार्ट है जो आपको पता नहीं। इंडस और सतलज में जो आपका हिमालय आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलता है। तो आपका देख सकते हैं इंडस और सतलज, इसके बीच में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, फिर आपका क्या लिखा है, नेपालियन हिमालय। नेपाल हिमालय किसको बोलते हैं, जो काली और तीस्ता नदी के बीच आता है, ठीक है। काली और तीस्ता, ठीक है। काली, ये देख सकते हो, काली नदी, और तीस्ता, तीस्ता ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं। नेपाल में ये हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक पकड़ते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है आसाम का हिमालय। आसाम का हिमालय किसको पड़ता है, आपको तीस्ता से लेकर धियांग तक, धियांग इधर एक नदी है, ठीक है, वहाँ तक आता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसाम हिमालय। ये आपका कुछ हिमालय का जो पार्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो रिसेंटली एग्जाम में ये पूछा था आपका, कुमोआ हिमालय, कमोआ हिमालय किस नदी के बीच गिरता है, एसएससी में पूछा गया था। सतलज और काली के बीच गिरता है, सतलज और काली के बीच हम लोग क्या बोलते हैं, कुमुआ। देख सकते हैं ना, ये हिमालय कहाँ से लिखते हैं, सतलज, और ये देख सकते हैं सतलज और काली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमुआ हिमालय। इस जगह का नाम क्या, कमुआ है। और नेपाल हिमालय तो नेपाल के साइड, जिसको हम लोग काली से लेकर तीस्ता नदी तक पकड़ते हैं, और तीस्ता से बाद से आपका जो हिमालय गिरता है धियांग नदी तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसाम हिमालय बोलते हैं, याद रहेगा ना। और आपका सतलज टू इंडस, उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। 4 पार्ट में भगा हुआ है। पहला पार्ट है आपका पंजाब हिमालय, जो कि आपका इंडस से लेकर सतलज तक। फिर आपका आता है दूसरा हिमालय, कौन होता है, कोमुआ हिमालय, जो कि हम लोग पकड़ते हैं सतलज से लेकर काली तक। और आपका नेपाल हिमालय, जो हम लोग पकड़ते हैं काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। और एक आपका आता है चौथा नंबर आपका आता है असम हिमालय, जो कि तीस्ता नदी से धियांग नदी तक होता है। ये कुछ आपका टाइप है हिमालय का, पार्ट में रुका हुआ है। तो ये सब आया था एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग दे सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मतलब कुमुआ हिमालय किस दो नदी के बीच में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए काली टू सतलज, सॉरी सतलज टू काली, ठीक है। सतलज तो इस साइड हो जाता है और काली याद रहेगा ना। इंडस तो इस साइड है जिसको हम लोग पंजाब हिमालय बोलते हैं, और आपका सतलज इस साइड है और काली इस साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं कुमुआ, उसको तो नेपाल हिमालय आ जाता है, काली टू तीस्ता, ठीक है ना। तो ये कुछ आपको जानना था। और जो मैं अमरकंटक बोल रहा था ना, अमरकंटक आपका ये नदी मतलब ये पहाड़ से बहुत इम्पोर्टेंट नदी निकलता है, इसलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछना वाइज है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 3 रिवर इसमें जरूर निकलता है। पहले तो आपको नर्मदा तो कॉमन है, वो पता होना चाहिए अमरकंटक से निकलता है। फिर सोन रिवर जो कि अमरकंटक से निकल कर गंगा में जाकर मिल जाता है, वो सोन रिवर, ठीक है। कोसी भी बिहार में है, सोन भी बिहार में है, कोई बात नहीं। और उसके साथ साथ तापी नदी भी आपका जो है ना, ये आपका सतपुरा रेंज से निकलता है। सतपुरा रेंज के अंदर ही अमरकंटक है। अमरकंटक जो है ना, मतलब तापी नदी ऐसे बोला जाता है कि बोला जाता है कि ये आपका अमरकंटक के नज़दीक से निकलता है तापी नदी। तो आपको याद रखना है, ये पूछा गया है। तो कुछ आप लोग के इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोग को हर एग्ज़ाम के लिए सीख के जाना जरूरी हो जाता है। तापी नदी, ये 3 रिवर आपका अमरकंटक से निकलता है। आपको नर्मदा, सोन, ये सब याद रखना है। NTS, ठीक है, NTSF ये भी याद करने से हो जाएगा। नर्मदा, तापी, सोन रिवर ये आपका अमरकंटक से निकलता है, जो कि पूछा गया है। और आपका जो है ना मल्लिका रेंज, माइकल रेंज, ये आपका कहाँ पर है? सतपुरा रेंज में गिरता है। तो माइकल रेंज का जो टॉप नहीं, माइकल रेंज में और एक आता है जिसका नाम है टॉप आता है। माइकल रेंज का जो टॉप है ना, उसका टॉप को क्या होता है? अमरकंटक। तो ऐसे पूछा जाता है अमरकंटक किस रेंज का टॉप पिक है, नहीं तो वो पूछ लेगा माइकल रेंज का टॉप पिक कौन सा है, या अमरकंटक। और माइकल रेंज जो है ना, ये आपका सतपुरा रेंज में आता है, कोई बात नहीं, सतपुरा रेंज में आता है, ठीक है। और ये आपका मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ कवर करता है, ठीक है। आप लोग देख सकते होंगे, तो ये ज़रूर आप लोगों को मिलेगा, तो ये कोई बात नहीं है। महानंदा जो रिवर है ना, वो छत्तीसगढ़ का रायपुर से निकलता है। और झारखंड का मैंने बोला था कैपिटल जानने के लिए, आप लोगों ने जाना था, सॉरी मैंने शायद जमशेदपुर बोल दिया था, पर जमशेदपुर नहीं था, रांची था। आपको याद होना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी कहाँ का है, झारखंड का है। झारखंड कौन सी जगह होता है इम्पोर्टेंट? रांची। याद कुछ रखना है, ये सब ज़रूरी है, कन्फ्यूजन हो जाता है। छत्तीसगढ़ का भी तुमको याद नहीं था, रायपुर है। फिर आपका भुवनेश्वर कहाँ का है? उड़ीसा का है। कुछ आपको ये कैपिटल जरूर याद होना चाहिए। और अरावली रेंज जो है ना, वो फोल्डेड माउंटेन टाइप का एग्जाम्पल है, और वो आपको याद रखना, फोल्डेड टाइप ऑफ माउंटेन का एग्जाम्पल कौन है? अरावली रेंज है, ठीक है। देखो एल्प्स जो है और हिमालय भी, एल्प्स आपको पता होना चाहिए, ये आपका एंडीज तो आपका साउथ अमेरिका की तरफ गिर जाता है, एल्प्स आपका यूरोप की तरफ आता है, ज़्यादातर रशिया की तरफ से होता है, जो कि एशिया और उसको डिवाइड करता है यूरोप को। ये दोनों जो है ना आपका फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। अरावली भी आपका फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। आपका ये अरावली का जो टॉपिक है ना, वो भी याद रखना, क्या है? गुरु शिखर है। इसको और क्या नाम होता है? पीक ऑफ गुरु, आफ्टर दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जो था ना, ये आपका किसका रूप में था? ये विष्णु का रूप था, बोला जाता है। दत्तात्रेय एक नाम था उस समय में आया था, उसका नाम ही गुरु शेखर ही था। गुरु शेखर नाम से बुलाया जाता है उसको। उसका वो किसका रूप था? विष्णु का रूप था, उसको क्या बोला जाता है? दत्तात्रेय, ठीक है। और टॉप ऑफ नीलगिरी जो है ना, दूधा बेटा है, आपको याद रखना है। और अंडमानी आपका वेस्टर्न घाट का मतलब टॉप है। अगर वेस्टर्न घाट बोले तो नीलगिरी का टॉप बोले तो दूधा बेटा, ठीक है। और टॉप ऑफ ईस्टर्न घाट जो है ना, वो महेंद्रगिरी है, ठीक है, महेंद्रगिरी। और आपको याद होना चाहिए, ये आपका वेस्टर्न घाट कहाँ पर आकर मिलता है? केरला में आकर मिलता है। तो ये कुछ आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं बोल दूँ, जो आपका नीलगिरी है ना, और सॉरी
जो आपका ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, वो कहाँ पर आके मिलता है? एक तो आपका नीलगिरी हिल पे आके मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कौन सी जगह पे, कौन सा स्टेट पे? मैंने गलत बोल दिया था, केरला बोल दिया था। एक्चुअली वो दोनों मिलता है तमिलनाडु पे। कुछ आप लोग को करेक्ट कर लेना है, जो कि पढ़ते पढ़ते आपको याद होगा। ये तो बहुत गलत कर रहे हो अभी। एक्चुअली ये आपका वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट आगे कहाँ पर मिलता है? तमिलनाडु पे आके मिलता है। और आपका नीलगिरी हिल वो जगह होता है मीटिंग पॉइंट उन दोनों का, ठीक है। याद रहेगा ना, ज़रूर याद कर लेना। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये वेस्टर्न घाट है और ये आपका वेस्टर्न घाट इधर से आपका आता है। कौन सा आता है, कौन सा आता है बोलिए? ये आपका आता है ईस्टर्न घाट आता है इस साइड से, वो लोग आके मिल जाता है। कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को याद करके जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ये आपका परफेक्ट है, ठीक है। ये इस साइड में वेस्टर्न घाट है, इस साइड में आपका ईस्टर्न घाट है, तो ये आके इस साइड मिल जाता है, ठीक है। और ये जगह कौन सा होता है? नीलगिरी, नीलगिरी का पर्वत इस जगह का होता है मीटिंग पॉइंट। और ये जगह कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये आपका तमिलनाडु, केरला तो इस साइड में आ जाता है, तमिलनाडु ये पूरा जगह ले लेता है ये वाला, ठीक है। और आपका कार्डेमोन हिल, कार्डेमोन जो होता है ना, कार्डेमोन उसको इलायची बोलता है। इस जगह का हिल भी एक है, उसका हिल का नाम अंडामुडी है, टॉपिक का। वेस्टर्न घाट का भी टॉपिक का नाम है अंडामुडी। ये कुछ आप लोगों को याद रखना है। और नीलगिरी का दूधा बेटा मैंने बोला ही था, आपको याद रखना है। सतपुड़ा इस साइड है, विंध्याचल उसका अपोजिट है, ये को याद रखना। सतपुड़ा इस साइड और विंध्याचल उसका उस साइड, ठीक है। छोटा नागपुर, ये सब आपका कुछ रेंजेस है जो आपको याद होना चाहिए।